जय माता दी। राधे राधे। हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनने से पहले माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान करें। माँ लक्ष्मी के 8वें स्वरूप को नमन करें और माँ लक्ष्मी के सदन का पठन या श्रवण करें। हाथ जोड़ करके माँ का ध्यान करें। ओम या फिर या रक्ताम्बुज वासिनी विलसिनी चंडासु तेजस्विनी या रक्तां रुधिरांबरा या श्रीमनोश्रीलाधिनी या रत्नाकर मंथनात् प्रगंटिता विष्णु स्वया गेहिनी सामं पातु मनोरमा लक्ष्मी भगवती परमेश्वरी। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर अगर आप ये मंत्र नहीं बोल सकते तो ओम वैभव लक्ष्मी माता की आप जाप कर सकते हैं। अर्थात जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असहनीय समान है और जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप के वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद प्रदान करती हैं, जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई हो और विष्णु भगवान की पत्नी, जो कमल से और जो अति शीघ्र लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। अब माँ को नमन करते हुए पूर्ण भक्ति भावना से श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करें। एक बहुत बड़ा सा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे। अब आज के जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब जुआ रेस विचार चोरी डकैती आदि बहुत से अपराध होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर की आशा छिपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति बड़ी ईमानदारी से जीते थे। ना वे किसी की बुराई करते थे और प्रभु भजन में अपना अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला के गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे हुए लेख को कोई नहीं समझ सकता, ना ही बदल सकता है। नसीब जो है पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। और शीला के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह पूरी तरह से बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्दी जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति बनने के बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते के भटकते हुए भिखारी के जैसे उसकी हालत हो गई। शहर में जुआ चरस गांजा आदि बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थी, जिसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्दी से जल्दी पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इसी तरह बचाए हुए धनराशि को, पत्नी के गहने, सब कुछ इस सब में उसने गंवा दिया। समय परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का समय आ गया था। शीला सुशील संस्कारी थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहती थी। कहा जाता है कि इसके पीछे दुख, और यानी कि दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहनीय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपना वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर वे इस वक्त आखिर आया कौन होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म वाली शीला ने उठा और खड़े होकर द्वार खोला तो देखा सामने एक माँ जी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार झलक रहा था।
माता जी को देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे ही शीला उस माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। माँ जी को आदर के साथ शीला घर में लाई। घर में बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था। बाद में सकुचा कर शीला ने एक फटी हुई चादर निकाली और उसको बिछाकर माता जी को बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं। पर माता, आपको माफ करिएगा, मैं आपको पहचान नहीं सकी। तब हंसकर माता ने कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था तब से शीला बहुत दुखी रहती थी और दुख की मारी, शर्म की मारी और लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। अब अपने लोगों के साथ नजरें मिलाते उसको बहुत शर्म आती थी। उसने दिमाग पर बहुत जोर दिया पर वो माँ जी याद नहीं आ रही थी। तब माँ जी ने कहा, तो लक्ष्मी जी के मंदिर में तो कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं देती थी। इसीलिए मुझे ये हुआ कि क्या हुआ, कहीं तो बीमार तो नहीं हो गई, इसलिए मैं तुझे ऐसा सोचकर देखने चली आई, तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी के सामने शीला बिलख बिलख कर रोने लगी। यह सब देखकर फिर माँ जी शीला के नजदीक आई और उसकी पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा और सांत्वना देने लगी। उन्होंने समझाया कि बेटा, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता ही है तो उसके पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को बहुत शांति मिली। उसने माँ से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। पता नहीं किसकी बुरी नजर हमारे परिवार को लग गई। मेरा पति बुरी संगत में फंस गया और बुरी आदतों के शिकार हो गए तथा अपना सब कुछ गंवा बैठे। हम रास्ते के भटकते हुए भिखारी के जैसे हो गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा कि कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने होते हैं, इसीलिए तू अब चिंता मत कर, तू अपने कर्म भुगत चुकी है, अब तेरे सुख के दिन अवश्य आवेंगे। तो माँ लक्ष्मी जी के भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर तो चमक आ गई। उसने माँ से पूछा, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी या फिर वर्धन लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि माता जी बताने लगी। माता जी ने बताया कि कुछ लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, उनका फल उन्हें नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने चांदी की हल्दी कुमकुम से पूजा कर लो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने की विधि पूर्वक, शास्त्रीय विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए और साथ में उद्यापन विधि भी करनी चाहिए। व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करें और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की शिकायत, किसी की चुगली नहीं करो। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके आसन पर बैठ जाओ और सामने एक चौकी रख पर उस पर छोटा सा रुमाल या कपड़ा रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर कर उस पर तांबे या पीतल से पानी से भरा हुआ कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उसमें कटोरी में एक सोने का गहना रख दो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का भी ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक
जलाकर धूप सली सुलगाकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रखो। माँ के बहुत स्वरूप है। माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र बहुत प्रिय है। वैभव लक्ष्मी की पूजन विधि करते समय सर्वप्रथम श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। इसके बाद माँ लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाकर पूजन करो और शाम को कोई मीठा चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। हो सके तो शक्कर या गुड़ का खीर बना दो, ना हो तो थोड़ा सा शक्कर या गुड़ भी रखो और 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी का रटन करो। बाद में यह 11-21 शुक्रवार व्रत का करने का संकल्प माँ के सामने करो और अपनी जो भी मनोकामना है माता जी के सामने हाथ जोड़कर विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांटो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति है तो सारा दिन उपवास रखो, प्रसाद खाकर सिर्फ शुक्रवार का व्रत रखो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय सात्विक भोजन कर लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार सात्विक भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा रुपया या गहना ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से इसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से इस प्रकार विपत्ति दूर होकर मनुष्य सुखी हो जाता है। संतान न हो जिसे उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य खंड होता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, परंतु इसके उद्यापन की विधि किस प्रकार करनी चाहिए यह भी कृपया करके मुझे बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 शुक्रवार जो भी आपने मन्नत मानी हो, संकल्प किया हो, उतने शुक्रवार को यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा, भावना और भक्ति से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का प्रसाद बनाकर रखो, नैवेद्य बनाकर रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को जैसे करते हैं ठीक वैसे ही करनी है। पूजन विधि के बाद सारे कुमारी स्त्रियों यानी कि 7 या फिर 11 जितनी हो सके या फिर सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाकर कुमकुम का तिलक करके पुस्तकें उपहार में दो, थोड़ा प्रसाद उपहार में दो और धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप का वंदन करो। माँ लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करके माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। इनको मन ही मन माँ की प्रार्थना करते वक्त माँ लक्ष्मी स्वरूप का वंदन करो और माँ से सच्चे हृदय से आपका व्रत मैंने पूर्ण किया है तो हमारी जो भी मनोकामना हो वो बोलकर हमारा यह कल्याण करिएगा, यह मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। जिसे संतान नहीं हो उसे संतान दीजिएगा। सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य खंड करना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना, यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सारी विपत्ति दूर करना और मन ही मन उनसे इस प्रकार आपकी महिमा परंपार है, अपने मन की सारी बातें बोल। शास्त्रीय विधि सुनकर शीला बहुत खुश हुई। उसे लगा मानो हमें मुक्ति का रास्ता मिल गया हो। आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण उसने संकल्प ले लिया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और विधि शास्त्री के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। संकल्प लेकर के जब उसने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह माता अंतर ध्यान हो गई थी। माँ जी कहाँ गई? यह दूसरा कोई नहीं था, ये साक्षात माँ वैभव लक्ष्मी जी थी। लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं, माता स्वयं आकर अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए आ गई थी। दूसरे दिन शुक्रवार प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर मन ही मन और प्रेम भाव से जय माँ लक्ष्मी का अनुसरण करने लगी शीला। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की, पूरा दिन भक्ति में मन लगाकर रखा। पूर्व दिशा में शाम को मुंह कर बैठी। घर में पहले तो बहुत सारे सोने के गहने थे, लेकिन जब से पति गलत रास्ते पर चढ़ गया था सारे गहने उसने गिरवी रख दिए थे। बस एक नाक की लौंग उस बच गई थी। शीला ने उसे निकाल कर धोकर कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल पर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी से भरकर स्थापित कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर कटोरी रखी। कटोरी में फिर विधि पूर्वक उस सोने की
गहने की पूजा करने लगी, वंदना, स्तवन, पूजन वगैरह किया। घर में थोड़ी सी शक्कर थी, प्रसाद के रूप में माँ वैभव लक्ष्मी को समर्पित कर दिया। प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को उसने मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा से 21 शुक्रवार तक व्रत किए। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभवशाली यानी कि वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने पूरे श्रद्धा और भक्ति से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य खंड करना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी व्रत करे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उसकी सारी विपत्तियां दूर करना, सबको सुखी करना है। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा पूर्वक व्रत को पूर्ण किया। तुरंत ही उसे उसका फल मिला। पति सही रास्ते पर चल गया और अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके उसने व्यवसाय किया और धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ। उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर अब मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत का पाठ करने लगी और वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सभी पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। यह धन लक्ष्मी माँ है। माँ धन लक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सभी प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा के शुभ। राधे राधे। जय माता दी।